धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर का। आज के इस दिन के लिए मैं परमेश्वर को हृदय से आभारी हूँ कि पिता परमेश्वर ने मुझको ये संधि दी है आज फिर से कि हम सब मिलकर परमेश्वर के चरण में आ सकते हैं और परमेश्वर की इबादत के लिए आज हम सब जो एकत्रित हुए हैं वो परमेश्वर की इच्छा के कारण ही हम परमेश्वर के समीप आ सके हैं। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर मौके के लिए और ये आगरा मसीह मंडली के लिए कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की इनायत के लिए उन्होंने हमको फिर से एक मौका दिया है। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ कि जितने भी आश्चर्य कर्म उन्होंने हमारे साथ में परमेश्वर ने हमारे साथ में किए हैं वो हम कभी भी नहीं भूल सकते। हर समय पिता परमेश्वर कोई न कोई आश्चर्य कर्म हमारे साथ में करता ही रहता है और हम इस बात के गवाह हैं। हम इस बात के गवाह हैं कि पिता परमेश्वर निरंतर हमें अपनी गोद में उठा के लेके चलता है और जब हम परेशानियों में होते हैं उस समय भी वो अपने पराक्रम से और अपने प्रेम से और अपनी नज़दीकी से हमको हमेशा यह जतलाता है कि मैं ना ही तुमको कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी मैं तुमको त्यागूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड ग्रेस दीदी, प्रेज़ द लॉर्ड नागेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका कि आप लोग परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं और इसलिए आप समय होते ही उपस्थित हो जाते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर आज के ये सुंदर मौके के लिए। पिता परमेश्वर हम आपके आभारी हैं पिता परमेश्वर कि आज आपकी संगति में आने का आपने अवसर दिया है और पिता परमेश्वर जो संगति पिता परमेश्वर को भाती है वो संगति में हम अपने आप को मशगूल करके रखें। यही पिता परमेश्वर चाहता है कि हम संसार में ना रहते हुए, हम संसार की बातों में अपने आप को पूरी तरीके से ना डुबाते हुए हम परमेश्वर के साथ में रहते हुए परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर जो भी कुछ हमको सिखाना चाहता है, परमेश्वर जो वचनों से हमसे बात करना चाहता है वो वचनों को हम निरंतर निरंतर और निरंतर पढ़ते रहें। कई ऐसे अध्याय होते हैं कि जिनको हम कंटिन्यूस भी पढ़ते रहते हैं तो वो हमें ऐसा लगता है कि इसी वचनों पे हम मनन करने वाले हो सके। ये केवल परमेश्वर की इच्छा होती है। परमेश्वर वो वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है, हमारे फ्यूचर को वो बताता है, हमें किस तरीके से सुधरना है, हमें किस तरीके से परमेश्वर के और नज़दीक आना है, हमें कितने सारे और शारीरिक व्याधियां हैं जो परमेश्वर से हमको दूर ले जाती है। ये वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमसे बात करता है और इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर का जीवित वचन सदैव हमारी रखवाली करता है, सदैव हमारे साथ में रहता है और जीवित वचन के द्वारा ही हम हर मुसीबतों को मात कर सकते हैं। हर पिता परमेश्वर आने वाले संकट से हम बच सकते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन हमारे लिए ढाल है, हमारे लिए तलवार है और वो वचन रूपी तलवार के द्वारा हम शैतान को अपने पास फटकने भी नहीं देते। और हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने आज हमें फिर से ये संधि दी है कि हम उसके चरणों में आ सकें। आज के दिन के लिए मैं आगरा मसीह मंडली को विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमको फिर से ये मौका दिया है पिता परमेश्वर के सानिध्य में आने का। पिता परमेश्वर के नाम के वचन को हम आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ में जो हम शेयर कर सकते हैं वो ये पेज के कारण ही संभव हुआ है और इसलिए हम ये पेज का अत्यंत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की आशीषों के कारण, अपरंपार आशीषों के कारण ये पेज में प्रॉब्लम नहीं आता है और ये पेज जो है वो विशेष रूप से आशीषित है। ऐसा हमें पिता परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम जब ये वचन को बांटेंगे तब हम ये बातों को देखें और ये बातों से सीखें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर ने शबनम को और अनुपम भैया को इतने दूर से अजमेर से सही सलामती से वापस लेकर आया है और वे पूरे तरीके से हुष्ट पुष्ट ही रहे और उन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं हुई क्योंकि वे पिता परमेश्वर के आगोश में थे और वो पूरे तरीके से सही ढंग से बिल्कुल पिता परमेश्वर के अनुग्रह से, पिता परमेश्वर के सामर्थ्य से वो फिर से आगरा वापस आए हैं और इसलिए
हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आने जाने में वो उनके साथ में रहा, प्रवास में उनके साथ में रहा, उनकी तबीयत को पूरे तरीके से अपने अधीन में रखा और उन्हें पूरे तरीके से हुष्ट पुष्ट बनाकर ही वापस वे उनके गंतव्य स्थान में पहुँचे हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। परमेश्वर का जितना भी हम धन्यवाद दें वो कम है कि आप इतने दूर से वापस आने के बावजूद भी आप फिर से परमेश्वर के वचनों के लिए भूखी और प्यासी हैं और इसलिए आप परमेश्वर के लिए फिर से परमेश्वर के चरणों में एकत्रित हुई है। धन्यवाद हो आप सबका। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे भी जीवन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि कुछ न कुछ ऐसी अड़चनें आती चली जा रही है जिसके कारण मैं पेज पर बोल नहीं पा रही हूँ और उस समय मैं अपने आप को काफ़ी नर्वस फील करती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं पूरी तैयारी कर लेती हूँ और जब समय आता है और क्रॉस बिफोर क्राउन के भी समय में जब 8 को 10 मिनट कम थे तो पता चला कि वो पेज ही नहीं ओपन हो रहा है और उन्होंने मुझको एडिटर रिक्वेस्ट भी नहीं भेजी थी इसके कारण और मालूम नहीं क्या और प्रॉब्लम्स थे उसमें। मैं तो नहीं समझती हूँ टेक्निकल उतना, पर प्रॉब्लम्स आ रहे थे और इसलिए मैं ज्वाइन नहीं होने पाई। और लायन ऑफ जूडा वालों ने तो बता दिया था कि उनके पेज में प्रॉब्लम आ रहा है, उनका पेज ही ओपन नहीं हो रहा है। शायद अभी उनका पेज ओपन हो गया होगा। तो आज मैंने इसीलिए शबनम को और अनुपम भैया को पहले ही कहा कि आप मुझको एडिटर रिक्वेस्ट भेज दो ताकि मैं इन एडवांस देख सकूं कि मैं यानी सचमुच में अपने परमेश्वर के वचन को देने के लिए वो पेज पर जा सकती हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे साथ में दूसरे लोग भी वेट करते हैं कि वो भी पेज पर आने का इंतज़ार करते हैं और इसलिए मैं उनसे कहती हूँ कि इतने बजे का मैं पेज पर आऊँगी और किसी न किसी कारणवश मैं रुकती जा रही हूँ। पर मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि पिता परमेश्वर ने आज मुझे ये फिर से संधि दी है कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आज आप लोगों के सामने आई हूँ। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज का जो मेरा जो शीर्षक है या टॉपिक जो है वो है वाई डिड गॉड हार्डन फेरोज हार्ट। वाई डिड गॉड हार्डन फेरोज हार्ट, ये आज का सब्जेक्ट है जो मैं कई दिनों से तैयार करके रखी हूँ। 28 तारीख से मैं इसकी तैयारी में लगी हुई थी और परमेश्वर को शायद ये वचन आगरा मसीह मंडली में ही पेश करना था और इसलिए आज के दिन ये वचन को मैं परमेश्वर के इबादत के द्वारा, परमेश्वर के आराधना के द्वारा, परमेश्वर के प्रार्थना के द्वारा मैं ये वचन को आपके सम्मुख लेकर आई हूँ कि फेरो के मन को परमेश्वर ने क्यों कठोर किया। क्योंकि हम देखते हैं उसके अध्याय को जब हम पढ़ते हैं हम देखते हैं कि किस तरीके से मिस्र देश से जब इज़राइलियों को परमेश्वर को अपने लोगों को वहाँ से छुटकारा देकर लेकर आना था, गुलामी में जो वो लोग पड़े हुए थे, इज़राइली लोग मिस्र की गुलामी में जो पड़े हुए थे, वहाँ से परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है और वो छुड़ाना चाहने के लिए उसकी तो योजना थी पूरी की पूरी कि किस तरीके से वो अपने लोगों को वहाँ से छुड़ाए और उसके लिए उसको कोई न कोई एक व्यक्ति चाहिए होता है जो परमेश्वर के आदेशानुसार वो कार्य करने वाला हो सके, परमेश्वर जैसा जैसा कहते हैं उसके अनुसार वो चलने वाला हो सके। और इसलिए उसने यहाँ पर फिर से मूसा को चुना। मूसा हम जानते हैं कि किस तरीके से वो बच्चा मिस्र देश के इतने बड़े कायदे के अंतर्गत होने के बावजूद भी राजा के पास में पलता है। रानी उस राजकुमारी जो है वो उसको अपना बेटा बना के रखती है, परंतु वहाँ के परिस्थिति के कारण, कुछ प्रॉब्लम के कारण मूसा वहाँ से भाग जाता है। पर पिता परमेश्वर मूसा को फिर भी पकड़ता है और वो जब मिस्र से भाग गया है तो निर्गमन हम 4 और 21 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसको नहीं छोड़ता और परमेश्वर उससे कहता है निर्गमन 4 का 21, इसमें हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक्सोडस 4 का 21। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुँचे तब ध्यान रहे
कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूँगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। उसके मन को मैं हठीला करूँगा, ये पहले ही परमेश्वर ने मूसा को बताया। और हम आगे देखते हैं कि जिस तरीके से 10 भारी विपत्तियाँ एक से बढ़कर एक विपत्तियाँ फिरौन के सामने आती चली जाती है कि वो उनके लोगों को छोड़ दे, उनके लोगों को जाने दे, परंतु फिरौन जो है वो इतना ज़्यादा मन का कठोर हो जाता है कि वो परमेश्वर की जैसे ही वो मुसीबतें टल जाती है वो अपने वादे से मुकर जाता है और वो मिस्र देश से गुलाम जो बना के रखे हैं इजरायलियों को नहीं छोड़ने को तैयार होता। तो हम देखते हैं कि जो अपरंपार विपत्ति, जो भारी विपत्ति थी, जो बहुत ही ज़्यादा भारी विपत्ति थी, वो भयानक विपत्ति हम निर्गमन 11 में पाते हैं। उसमें हम ये बाद में पढ़ेंगे हम, पर मैं सिर्फ एक बता दे रही हूँ कि किस तरीके से सबसे बड़ी विपत्ति जो है वो हमको अध्याय 11 में मिलती है। उसके बाद में हम देखते हैं मिस्र से पलायन के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार फसह के रूप में मनाया जा रहा है, जो हमको मिलता है निर्गमन 12:5 से लेके 14 तक। तो हम ये देखेंगे कि फसह का जो पर्व है वो किस तरीके से परमेश्वर के द्वारा इजाज़त के द्वारा इजरायलियों को मनाने के लिए कहा जाता है। तब तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहो या बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसका बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस और उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग के साथ में खाएं। क्योंकि अभी परमेश्वर जो इन लोगों को यहाँ से लेके जाना है, क्योंकि विपत्तियाँ ख़त्म हो चुकी है, अब परमेश्वर अब उनको मिस्र देश से लेके जा रहा है, तो खमीर लाने के लिए जो समय लगता है वो इजरायलियों के पास में नहीं है। इसलिए परमेश्वर जल्दी ये काम उनसे करवाना चाहता है, ताकि इजरायली जो है वो मिस्र को छोड़कर कनान देश को उन लोगों को जाना है। और इसलिए वो करता है, वो जल्दी अखमीरी रोटी को खाने को कहता है कड़वे साग के साथ में, और वहाँ पे कहता है कि तुम जो ये खाना खाओ वो जल्दी खाओ, कच्चा खाना, जल में कुछ भी पका कर ना खाना, उसके सिर पैर अतड़ियाँ समेत सब कच्चा या जल में कुछ भी पका कर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, यानी पूरे तरीके से अपने आप को रेडी करके रखना है, पूरे तरीके से अपने आप को यहाँ से जाने के लिए पूरे तरीके से लैस बंद हो जाना है। जिस तरीके से सेनापति युद्ध में जाता है तो पूरे तरीके से अपने आप को पहले अपने अस्त्र शस्त्रों से पूरे तरीके से लपेटता है और तभी कहीं वो युद्ध में जाता है। तो इसीलिए वो कहता है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना वह तो यहोवा का पर्व होगा। तो यहाँ वो एक विधि परमेश्वर जब देखता है कि सारी विपत्तियाँ ख़त्म हो रही है, विपत्तियों को ख़त्म करना है उसको, और अपने लोगों को लेकर कनान देश के लिए प्रस्थान करना है, उसकी वो सारी विधियाँ बताता है। तो हम देखते हैं, अभी हम देखेंगे कि जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मेरे लोगों को लेकर तू इस देश से निकल, मैंने तुझको चुना है, तू फिरौन को जाकर कह और मैं फिरौन के मन को कड़क करते चला जाऊंगा। तो इसमें देखते हैं हम एक्सोडस 6:28-30।
यह अध्याय ज़रा कठिन लगा मुझको, पर मेरे को परमेश्वर का वचन मिला, इसलिए मैं इस अध्याय की तैयारी करी। 28 to 36 का। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही, मिस्र देश में यहोवा ने जब मूसा से यह बात कही, मैं यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूँगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। अब यहाँ पर मिस्र के राजा फिरौन के कहने के लिए उसने इसको मूसा को चुना, पर मूसा ने एक्सक्यूज़ देना चालू कर दिया। और ये पहली बार नहीं, उसके पहले भी 6:12 में भी मूसा कहता है कि मैं तो भद्दे ओठ वाला, बोलने वाले भद्दा हूँ, मैं बोलने में भद्दा हूँ। वो पहले भी एक्सक्यूज़ दे चुका है, और यहाँ फिर से वो 30 वचन में कहता है, परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा। मुंह का भद्दा यानी वो तोतलाता था, ऐसा नहीं है, या उसको बोलना नहीं आता था, ऐसा नहीं है, या वो बोलने में निपुण नहीं था, उसका मतलब ये नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि वो खतना रहित ओठ वाला हूँ। उसका मतलब है ये कि मैं बोलने में भद्दा हूँ, तो लोगों को लगता है कि शायद उसकी जीभ ये है, इसलिए वो बात नहीं कर सकता होगा, तोतलाता होगा, या कुछ उसको बोलने में तकलीफ होगी। नहीं, उसका मतलब है खतना रहित ओठ वाला। वो परमेश्वर से ऐसा एक्सक्यूज़ देता है। तब परमेश्वर हारून को चुनता है, और हारून जो तेरा नबी ठहरेगा, और जैसी आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा। मूसा को वो बताता है इस सब। और उसके बाद में हम देखते हैं 23 के 28 से 30 तक हमने देखा कि वो किस तरीके से एक्सक्यूज़ दे रहा है। उसके बाद में फिर भी वचन 7:1 से लेके 5 के बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करने की परमेश्वर की भविष्यवाणियाँ हैं इसमें, कि किस तरीके से एक एक चमत्कार होते चले जाएंगे। यहाँ इसके बाद से चमत्कार का शुरू हो जाता है अध्याय। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो भविष्यवाणी है वो सच साबित होती है, कि परमेश्वर कहता है कि मैं फिरौन के मन को कड़क करूँगा। और यहाँ से जो 10 विपत्तियाँ चालू होती है, उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर जो भी कुछ करता है, तो कई बार तो जादूगर भी वही करते हैं, जादूगर भी वही करते हैं। जो उसके फिरौन के राजा के पास में जितने भी जादूगर रहते हैं, वो भी वही करते हैं जो मूसा के द्वारा किया जाता है, जो परमेश्वर की इजाज़त से मूसा कर रहा है। हम देखते हैं कि जादूगर जो है, निर्गमन 7:22 में हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि लाठी लिया उसने और नील नदी में डाला, और नील नदी में जो है वो सारा का सारा जल जो है लहू बन गया, और नील नदी की मछलियाँ भी मर गई और दुर्गंध आने लगी। तब मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू 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 हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया। सेम जो चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा करवाया, वो परमेश्वर उससे फेल हुआ ऐसा नहीं। वो परमेश्वर फिरौन को ये बतलाना चाह रहा था कि ठीक है, तेरा पहला चमत्कार तेरे मिस्री जादूगर लोग भी कर सकते हैं। और वो कहता है जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से किया, तो भी फिरौन का मन हटीला हो गया। और एक और जगह हम पढ़ते हैं, जब मेंढकों का हमला होता है, सेकंड जो उनके ऊपर अटैक होता है, वो भी उसके जादूगर लोग कर पाते हैं। 8:7 में हम देखते हैं, और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। और हम देखते हैं कि उसके बाद में जादूगर जो है वो क्या नहीं कर सके। ये दोनों के इसमें तो हमने देखा कि जादूगर भी वो काम कर सके। और उसके बाद में हम देखते हैं कि कुटकियों का जो झुंड होता है, उसका जब हमला होता है, तो वहाँ पे 8:18 में लिखा हुआ है कि तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकियाँ ले आएं, परंतु यह उनसे ना हो सका। ये काम वो नहीं कर सके। इस प्रकार मनुष्य और पशुओं दोनों पर कुटकियाँ ही बनी रही। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड। तो वो जादूगर ये काम को नहीं कर सके, क्योंकि परमेश्वर के हाथों के काम पर
जादूगरों ने उसको कबूल किया कि परमेश्वर ये सब काम कर रहा है, इनका परमेश्वर ये सब काम कर रहा है। और वो कहते हैं राजा को कि इतनी सारी विपत्तियां, जब कुटकियां उनके पूरे जानवरों पे, उनके अनाज पे, उनके घर में, उनके सब जगह पे आकर जब बस गई, तो वो कहते हैं कि इनको यहोवा के उनको जाने दे। पर फिर भी जब देखता है फिरौन की बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ गई है, तो मूसा को कहता है कि ठीक है, तू जा सकता है। और जैसे ही मुसीबतें ख़त्म होती है, फिर से फिरौन का मन कठोर हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के हाथ के काम को जादूगर तो कबूल करते हैं, फिरौन भी कबूल करता है, परंतु वो फिर भी मुकर जाता है। और वो इसलिए करता है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को दिखा सके। ऐसा नहीं कि परमेश्वर उस समय कमज़ोर था, या हमारा पिता परमेश्वर कुछ नहीं कर सक रहा था, या हमारा पिता परमेश्वर हार रहा था। यहोवा हार नहीं रहा था। वो ऐसी विपत्तियों को जानबूझकर लाने के लिए तैयार हुआ, उसके पर फिरौन के मन को कठोर करने के लिए, और उसको दंडित करना, जो भी उसको दंड करना है वो उसको अन्यायपूर्ण उस समय लगता है, क्योंकि जब तक वो फिरौन के मन को पूरे तरीके से बता नहीं देता कि यहोवा महान है, तेरे जादूगर भी वो काम नहीं कर सकते जो मैं परमेश्वर रहकर, मैं परमेश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। और इसलिए वो 10 विपत्तियों को आने तक वो फिरौन के मन को, कभी फिरौन का मन कठोर होता है। बस देखेंगे हम कि किस तरीके से अन्यायपूर्ण, हम सोचते हैं कि ऐसा करना, क्या ये परमेश्वर का अन्याय था फिरौन के ऊपर? फिरौन के मन को कठोर करता है और उसी को दंड देता है। कई बार हमारे मन में आता है कि ऐसा कैसा, फिरौन के मन को तो यहोवा कठोर कर रहा है और उसको दंड भी दे रहा है। यह हमको कई बार अन्यायपूर्ण लगता है, परंतु परमेश्वर का ये योजना है कि मिस्र पर अतिरिक्त विपत्तियों के द्वारा और अधिक कठोर न्याय वो कर सके। ये सब इजरायली देख रहे थे, वे परमेश्वर की सामर्थ को देखते चले जा रहे थे। इजरायली, मिस्री भी देख रहे थे और इजरायली भी देख रहे थे। इजरायली का परमेश्वर किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से पराक्रम बता रहा है, ये पराक्रम को इजरायली अपनी आंखों से देख रहे थे। उसके बाद में हम देखते हैं कि इतना सब देखने के बावजूद भी इजरायलियों ने क्या किया, ये हम सब जानते हैं। आज का विषय मेरा वो नहीं है, पर ये जो परमेश्वर ने जो फिरौन को मन को कठोर करता चला गया और उसको दंड भी दिया, वो आगे हम देखेंगे कि क्यों उसको दंड मिला। और परमेश्वर अपनी सामर्थ को इजिप्ट के लोगों को दिखाना चाहते थे, अद्भुत काम को वो दिखाना चाहते थे। पिता परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, उसके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। ये पिता परमेश्वर इजरायलियों को भी बता रहे थे। फिरौन को तो बता ही रहे थे, मिस्र को तो पता ही चल रहा था, पर वो अपने लोगों को भी ये बताना चाह रहे थे कि मेरे लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। पर वो इतने आसानी से मिस्र से इजरायलियों को नहीं निकालना चाहते थे, क्योंकि वो अपने सामर्थ्य को प्रकट करना चाह रहे थे वहाँ पर, ताकि जब मैं इजरायलियों को लेकर जाऊँ तो इजरायली कठोर ना हो, इजरायली कठोर ना हो। पर हम आगे जानते हैं कि इजरायलियों ने परमेश्वर के साथ में कितनी धोखेबाजी की, कितने वो कठोर हो गए, कितने वो बाल देवता के पीछे चले गए, क्या क्या नहीं किया, ये सब आप जानते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि हर समय फिरौन का जो मन है वो कठोर होता चला गया। हम देखते हैं कि वादे से वो मुंह फेरता चला गया। वो वादा करता था, जब जैसी विपत्ति, बहुत ज़्यादा विपत्ति आती थी, वो मूसा से वादा करता था कि मैं तेरे लोगों को जाने दूंगा, ये विपत्ति को तेरे परमेश्वर को बोलकर तुम उससे दूर कर दे। और जैसे ही विपत्ति दूर हो जाती थी, फिरौन का मन फिर से कठोर हो जाता था, फिरौन का मन फिर से कठोर हो जाता था और वो अपने वादे से मुकर जाता था। हम पढ़ते हैं निर्गमन 8 का 32, निर्गमन 8 का, एक्सोडस 8 का 32। तब फिरौन ने इस बार भी
यानी कितनी बार उसने अपने मन को कठोर किया, इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को नहीं जाने दिया। यह हम हर इसमें पढ़ते हैं कि फिरौन के मन का कैसा कठोर होता है, फिरौन का मन किस तरीके से कठोर होता है, और हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को ठुकरा कर वो अंतिम न्याय को चेतावनी दे रहा है। किस तरीके से उसका अंत होता है हम जानते हैं कि उसको विरुद्ध जाकर अपने हृदयों को कठोर करके और अपने राष्ट्र पर, राजा था ना वो, तो उस राष्ट्र की जिम्मेदारी थी, उनकी जनता की जिम्मेदारी थी। कई लोग वहाँ पर मर रहे थे। नील नदी का पानी जब दुर्गंध से भर गया, उस समय लोगों के पास में पीने को पानी भी नहीं था। वो कहीं कहीं पे जाकर नील नदी को मारा, तब 7 दिन हो चुके थे। आसपास खोदने लगे क्योंकि वे नदी के जल का पानी नहीं पी सक रहे थे। अनेक विपत्ति राष्ट्र पर आ रही है, उसके जनता पर आ रही है। जहाँ का वो राजा है वहाँ के लोग तड़प रहे हैं पानी पीने के लिए। मेंढकों का भी आक्रमण जब होता है तब भी हम देखते हैं कि किस तरीके से पूरे राष्ट्र में मेंढक ही मेंढक हो जाते। कुटकियाँ तो बहुत तकलीफदायक रही उन लोगों के लिए। फिर भी उसका मन अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी जनता के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी उसने नहीं समझा। वो मुंह फेर लेता था और फिर से अपने मन को कठोर कर लेता था। उसने जनता की फिक्र नहीं की, अपने सिटीजन्स जो वहाँ के थे उनकी फिक्र नहीं की, और राजा होकर भी उसने निरंकुश तंत्र का इस्तेमाल किया। वो परमेश्वर से नहीं डरा और इसीलिए परमेश्वर उसको कठोर करता चला गया, क्योंकि परमेश्वर को अंतिम विपत्ति तक फिरौन के साथ में बताना था कि मैं कितना महान हूँ। एक विपत्ति आती और एक विपत्ति से अगर वो छूट जाते और एक विपत्ति आने के बाद में इजरायलियों को अगर वो जाने देता तो फिरौन को ये पता ही नहीं पड़ता कि यहोवा कितना महान है, यहोवा कितना पराक्रमी है, यहोवा कितना सामर्थी है। और इसलिए अंतिम कठोर उसको तब तक किया जब तक अंतिम विपत्ति नहीं आई। और हम देखते हैं कि फिरौन का मन कब कब कठोर होता है। हर समय फिरौन का मन कठोर होता है, यह हम देखते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ फिरौन का मन कब कठोर होता है। पहले तो 9:7 तो भी फिरौन का मन कठोर हो गया। 9:7 में भी वही लिखा है, 9:34 के बी में भी वही लिखा है, 9 के जब ओले गिरते हैं उस समय भी यही लिखा है। परंतु यह देखकर कि मुंह और ओलों का बादल का गरजना बंद हो गया, फिरौन ने अपने कर्मचारियों सहित फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया। उसके बाद में 8:32 में भी यही लिखा है कि किस तरीके से फिरौन का मन कठोर होता चला गया। परंतु हम देखते हैं कि कई बार यहोवा ने उसके मन को कठोर किया। परमेश्वर खुद उसके मन को कठोर करता है, ठीक है ना। फिरौन का मन तो कठोर होता है, हम तो जानते हैं कि फिरौन ने अपने मन को कठोर किया, फिरौन ने अपने मन को कठोर किया। परंतु परमेश्वर को ये दिखाना था कि फिरौन का राजा निरंकुश तंत्र है। फिरौन का राजा के राष्ट्र के प्रति, उसके सिटीजन के प्रति उसका कोई भी केयर नहीं लेता है वो, और उसको केवल यही चाहता है वो कि इजरायलियों को अपने कब्जे में रखे। क्योंकि वहाँ पे मैंने पढ़ा है कि वहाँ पर जो फिरौन जो था वो ईश्वर से डरने वाला नहीं था, वो निरंकुश शासक था, वो ईश्वर से नहीं डरता था, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा ग्रेट समझता था और इसलिए वो निरंकुश तंत्र था। और राजा एक निरंकुश होने के कारण वो जनता की परवाह नहीं करता था, जो भी उसके वहाँ के जो लोग थे उनकी वो परवाह नहीं करता था। और लगभग 1.5 मिलियन, प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, 1.5 मिलियन इजरायली, 1.5 मिलियन इजरायलियों को उसने 40 साल तक भारी भयानक दुर्व्यवहार, उनके साथ में अत्यंत दुर्व्यवहारपूर्ण रवैया उसका रहा।
बहुत उनको तकलीफ दिया उसने, पर फिर भी हम आगे देखते हैं कि इजरायली कहते उससे अच्छे तो हम मिस्र में थे, हमको खाने को ये मिलता था, हमको खाने को रोज मटन मिलता था। ये हम देखते हैं इजरायलियों को, परंतु हम यहाँ पे ये वो हमारा वो नहीं है, परंतु दुर्व्यवहार भारी तकलीफ देने वाला शासक था जो हम पाते हैं निर्गमन 1:6 में। हम तो बहुत सारे इसमें है वहाँ पे लिखा हुआ, पर हमारे सामने हम आज पढ़ेंगे निर्गमन एक्सोडस 1:6 से पढ़ेंगे हम। निर्गमन 1:16। शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। ये हमने एक बार स्त्रियों के बारे में जब बोला था तो शिप्रा और पुआ का नाम हमने बतलाया था। जब तुम इब्री स्त्रियों का बच्चा उत्पन्न होने के समय उनको पत्थर पर बैठे देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। देखिए कितना कठोर शासक है वो, और वो सिर्फ इब्री लोगों के लिए कहता है, मिस्रियों के लिए नहीं है यह आज्ञा। 1.5 मिलियन जो उसके पास में गुलाम थे इब्री लोग, उन लोगों के लिए उसने ये आज्ञा निकाला कि बेटी को रहने देना और बेटों को मार डालना, और वो भी छोटा सा जब भी बच्चा होता है उसी समय उसको मार डालना। परंतु वे धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। मिस्र के राजा ने उनको बुलवा कर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिर उनको उत्तर दिया, इब्री स्त्रियाँ मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, वह ऐसी फुर्तीली है कि धाइयों के पहुँचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गई। वे परमेश्वर का भय मानती थी। तब फिरौन अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना। वो इतना कठोर शासक था। गुलाम बना के रखा तो निश्चित ही वो बहुत कठोर रहा होगा, परंतु वो बच्चों को भी मारने की बातें करता है। उनके बच्चे, उनके लड़कों को पैदा ही नहीं उन्हें देना चाहता है। तो वो कितना निरंकुश तंत्र था उसका। तो ऐसे भारी भयानक दुर्व्यवहार में वहाँ के इजरायली मिस्र देश में गुलाम बनकर 40 साल तक रहे। 40 साल तक उनके ऊपर दुर्व्यवहार होता गया, और इसलिए परमेश्वर ने भी जब भारी विपत्तियां लाई, एक विपत्ति नहीं लाई, 2 विपत्ति नहीं लाई, 3 में भी नहीं रुका परमेश्वर, और इसलिए वो उसके मन को कठोर करता चला गया। वो अपने सामर्थ्य को बताना चाहता था, पर यहाँ हम देखते हैं यहोवा ने भी उसके मन को कठोर करता चला गया। हम पढ़ेंगे 8:19 का बी, एक्सोडस 8:19 का बी, 8:19 का बी। तब यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है, तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया। यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता चला गया। 9:12। तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया। ऐसा 6 बार लिखा हुआ है। यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर किया, ये 6 टाइम्स है। और पूरा तो हम नहीं पढ़ सकेंगे, 10 का 20 और 11 का 10 पढ़ लेंगे हम सिर्फ, पूरा तो हमारे पास में समय नहीं है। 10 के 20 में लिखा है, तो भी यहोवा ने 8 टाइम्स है, यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिससे उसने इजरायलियों को नहीं जाने दिया। 2 बार फिरौन के मन को फिरौन का मन कठोर होता है, पर परमेश्वर उसको बहुत बार उसके मन को कठोर करता है। 11 का 10 है वो हम देखते हैं। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन के मन को और कठोर कर दिया।
इसलिए उसने इजराइलियों को अपने देश से जाने न दिया, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को जो सताता है, जो परमेश्वर के लोगों पे अन्याय करता है, जो परमेश्वर के लोगों पे अत्याचार करता है, परमेश्वर ने उस समय उसकी कई बार आंखें खोलने की कोशिश की होगी, पर फिरौन नहीं माना, क्योंकि वो निरंकुश था। उसने उन लोगों को गुलामी में रखा और उनके ऊपर भारी विपत्तियां डालते चला गया, और इसलिए परमेश्वर उसके मन को खुद कठोर करता चला गया, ताकि अंतिम विपत्ति तक वो फिरौन को ये बता सके कि मैं यहोवा हूँ। बोलता है परमेश्वर, मैं यहोवा हूँ। उसके लिए कोई काम उसके लिए कठिन नहीं थे, क्योंकि फिरौन ने इजिप्शियन इजराइलियों के प्रति बहुत ज़्यादा कठोर काम करके भयंकर पाप किया था। जो परमेश्वर की उस समय प्रजा मानी जाती थी, इजराइली परमेश्वर के चुने हुए वंश माने जाते थे। हम पुराने नियम में हमेशा पढ़ते हैं, परमेश्वर का चुना हुआ वंश, परमेश्वर की आशीषें इजराइलियों पर। और उनको जब इसने अनेक कष्ट दिया, फिरौन ने भारी विपत्तियां उन पर डाला, तो वो भयंकर पाप और परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करता चला गया। परमेश्वर के आज्ञा को उसने पांव तले दबाता चला गया, और परमेश्वर का भय उसको नहीं रहा। परमेश्वर का भय उसको नहीं रहा। वो कभी भी यहोवा पे भय खाया, ऐसा नहीं लिखा है। और इसलिए परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया, जैसा कि रोमन्स 6:23 में लिखा है। 6:23 में लिखा है, चूंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये नए नियम में लिखा है, मैं पुराने नियम की बात नहीं कर रही हूँ। मैं फिर बता रही हूँ आप लोगों को कि नया नियम भी सख्त है। स्पष्ट बोलता है नया नियम कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जैसे फिरौन को ने पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप करता चला गया, और परमेश्वर उसके मन को कठोर करता चला गया, कहीं आज हमारा मन भी तो कठोर नहीं? जांचे तो सही अपने आप को, देखे तो सही अपने आप को कि क्या सचमुच परमेश्वर के अनुग्रह को हम भूल गए? क्या नहीं करता परमेश्वर हमारे लिए। और जब हमारा काम निकल जाता है, एक दो दिन हम परमेश्वर की बड़ी इबादत करते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं। मुझ पर भी जब मुसीबत आती है ना, मेरा लेक्चर नहीं हो पाता ना, मैं नर्वस हो जाती हूँ और परमेश्वर के पास में प्रार्थना करने को चली जाती हूँ। पर जैसे ही मेरा लेक्चर शुरू हो जाता है, जैसे ही मैं परमेश्वर के वचन को बोलने लग जाती हूँ, फिर से बैकस्लाइड। ये हमारे चरित्र में बसा हुआ है। इसीलिए रोमन्स का 6:23 यह हमारे लिए भी है। हम आज परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। यीशु मसीह आज भी हमारे लिए अपने पिता के सामने विनती करता है, 1 साल और दे दे पिता, 1 साल और दे दे, जो हम लूका 8 में पढ़ते हैं। 1 साल दे दे पिता, मैं अपने लोगों को फिर से उसमें खाद डालूंगा, उसमें पानी डालूंगा, उसकी बहुत सेवा शुश्रूषा करूंगा, तो उसमें से पेड़ निकलेगा और पेड़ उसमें से फल देगा। तो क्या आज हमारे लिए तो वचन नहीं है कि चूंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है? हम आज इतनी सारी विपत्तियां, जो विपत्तियां, भारी विपत्तियां परमेश्वर ने जरूर मिस्र में लेकर आई थी। क्यों लेकर आई थी परमेश्वर ने मिस्र में? क्यों लेकर आई थी? क्योंकि वो अपने लोगों से बहुत प्यार करता है, अपने चुने हुए लोगों से वो बहुत प्यार करता है। और आज हम देखते हैं नए नियम के अनुसार सिर्फ क्रिश्चियन लोग चुने हुए नहीं हैं प्रियो,
परमेश्वर ने केवल ईसाइयों को नहीं चुना है। परमेश्वर ने जो अपनी मृत्यु को अपनाया, क्रूस की मृत्यु को अपनाया, वो केवल क्रिश्चियनों के लिए अपनाया। ये अगर बाइबल में लिखा हो ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उसने हरेक के पापों का प्रायश्चित के लिए उसने अपनी जान दे दी। एक एक कतरा उसने लहू का बहा दिया। किसके लिए? हमारे लिए, हम सब के लिए। पर आज रोमन्स 6:23 कहीं हम पर तो लागू नहीं होता, चूंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। चूंकि यानी परंतु, बट क्या हम भी फिरौन की तरह कठोर तो नहीं? दिखाने के लिए धार्मिकता का ढोंग तो नहीं करते हम? पिता परमेश्वर ने हमको क्या नहीं दिया? सोच के तो देखिए आप कि पिता परमेश्वर ने हमको किस चीज से कम किया। यहाँ पर भी हम देखते हैं इजरायली जो परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करते चले गए। इजरायलियों पर विपत्तियां नहीं आने दिया परमेश्वर ने, इजरायलियों पर विपत्तियां नहीं आने दिया। बहुत जगह आई हो, परंतु कई जगह भारी भारी विपत्तियों में इजरायलियों को परमेश्वर ने बचाया। हम देखते हैं इसके लिए कि इजरायलियों को परमेश्वर किस तरीके से बचाता है। 9:26, एक्सोडस 9:26, जहाँ पर हम देखते हैं ओलों की भारी वर्षा हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा है कि सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाया कि मैं अपनी सामर्थ तुझे दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। परंतु वो नहीं सुनता है, और इसलिए फिरौन के कर्मचारियों से वे यहोवा के वचन का भय मानते, उन्होंने अपने सेवक और पशुओं के घर में हाँक दिया। पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। और उसके बाद में भारी वहाँ पर ओले पड़ते हैं, सब वृक्ष टूट जाते हैं, और सब प्रकार के लोग वहाँ पर, आग भी, ओले बरसने लगे, आग पृथ्वी तक आती रही। ओले भी बरस रहे, आग भी आ रही है। हाँ, इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। यहोवा ने, हाँ लिखा है, यहोवा ने। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी। कितनी भारी विपत्ति थी ये। और वे ओले इतने भारी थे कि जब वे मिस्र देश में बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी न गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या खेत की सारी उपज और सारे चीज नष्ट हो गई, क्योंकि ओलों के साथ में आग भी गिर रही है। देखिए, आप देखिए, ओला ठंडा होता है। ओले जब गिरते हैं तो पृथ्वी पे ठंडक होती है क्योंकि वो आइस है। पर यहाँ पे विपत्ति देखिए कि ओले के साथ में आग। क्या ये संभव है? ठंडे के साथ में गर्म चीज, वो तो आग को बुझा देगी। ओला, पानी आग को बुझाने का काम करती है। पर यहाँ परमेश्वर का चमत्कार देखिए, ओले भी गिर रहे हैं और आग भी गिर रही है, और सारी उपज नष्ट हो गई, और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। उसके आगे पढ़ेंगे हम, 26वां वचन। केवल गोशेन प्रदेश में जहाँ इजरायली बसते थे वहाँ ओले नहीं गिरे। इस तरीके से परमेश्वर ने उनको इतनी भारी विपत्ति से, ओले भी गिर रहे हैं और आग भी गिर रहे हैं, पर वो प्रदेश जहाँ इजरायली शायद वो थे ना, गुलाम थे ना, हो सकता उनको अलग रखा जाता होगा क्योंकि वो तो गुलाम हैं, वो इन लोगों के साथ में नहीं रहते होंगे। वहाँ पे ओले नहीं बरसे। और उसके बाद में हम देखते हैं, पूरा तो नहीं हम बताएंगे, कुछ देर के लिए हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर उनको बचाता है। 10:23। अब ये 10 में टिड्डियों का आक्रमण हो रहा है। पूरे राज्य भर में, पूरे राष्ट्र में टिड्डियाँ उनके खेतों में, उनके घरों में, उनके गौशाले में, सब जगह
टिड्डियाँ आ गई और भूमि का जितना अन्न, जितने ज़्यादा अन्न ओलों से बचा था वो सब को चट कर गई। परंतु यहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर 10:23 में उनको बचाता है। अंधकार भी छा गया, उसके बाद में अंधकार भी छा गया, हर जगह अंधेरा अंधेरा और अंधेरा, कुछ भी किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। परंतु सारे इज़राइल के घरों में उजियाला रहा। ये चमत्कार तो फिरौन देख रहा था, ये सारे चमत्कार को फिरौन देख रहा था कि इज़राइलियों के घर में अंधकार नहीं छाया था, वहाँ उजाला ही उजाला था। उसके बाद में हम 11:7 पढ़ते हैं, पर इज़राइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर भी कुत्ता भी नहीं भौंका, कुत्ता भी नहीं भौंका। और 12:13 में भी लिखा हुआ है कि जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। इस तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाते चला गया, भारी विपत्तियों से अपने लोगों को बचाते चला गया। और ये सारी चीज़ मिस्री के लोग देख रहे हैं कि इज़राइली किस तरीके से बचाए जा रहे हैं। राजा देख रहा है, कर्मचारी देख रहे हैं, जादूगर देख रहे हैं कि पिता परमेश्वर अपनी प्रजा को किस तरीके से बचा रहा है। क्या आज हमको पिता परमेश्वर नहीं बचाता? क्या हम भारी विपत्तियों में नहीं पड़ते? हम देखते हैं, आज ही पढ़ते हैं हम हर समय कि किस तरीके से परमेश्वर के जनों पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और ये तो बाइबल ही बताती है कि ऐसा ऐसा होगा। पर क्या पिता परमेश्वर हमारी सुधि नहीं लेता? क्या हमने अपने मनों को कठोर नहीं कर लिया? क्या हमने परमेश्वर से पीठ अपनी नहीं फिरा ली? और इसमें इतनी विपत्तियों के बावजूद भी हम जो पहलौठे की मृत्यु की चेतावनी जो बताई जा रही है यहाँ पर, उसमें हम देखते हैं कि यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति, आखिरी विपत्ति में परमेश्वर का कहना है, एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी से, ये बहुत आवश्यक है कि वो जाने के पहले की तैयारी बता रहा है परमेश्वर कि किस तरीके से हमको तैयारी करना है। देश को छोड़कर जब हम जा रहे हैं तो मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। कौन देगा गहने? वो तो उनके गुलाम हैं। वो अगर सोना चांदी मांगने को जा रहे हैं तो कोई उनको सोना चांदी देगा क्या? वो तो उनके गुलाम हैं। पर इसीलिए परमेश्वर का वचन है यहाँ पर 11:3, तब यहोवा ने मिस्रियों को अपने प्रजा पर दयालु किया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जमा किया। उसी का सोना और चांदी के बारे में भी हम देखते हैं 3:21 में हम पढ़ते हैं। एक्सोडस 3:21 हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है, तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे, ये भविष्यवाणी है पहले, तब छूछे हाथ नहीं निकलोगे। ये उनको निकालने के पहले, विपत्ति के पहले ये सारे प्रॉमिसेस परमेश्वर उनसे कर रहा है। इजराइलियों से भूल गए इजराइली, भूल गए इजराइली। वो कहता है कि जब तुम यहाँ से निकाले जाओगे तो मैं मिस्रियों पर दया करूँगा और तुम्हें छूछे हाथ वो नहीं निकालेंगे। तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपने पड़ोसिन, उनके घर में रहने वाले सोने चांदी के गहने वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटी और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि 35:5, 35:5
ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आगे कैसे वो लोग कितने फेथफुल रहते हैं, ये हम बता रहे हैं जो हम नहीं हैं आजकल। 35:5 तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितनी अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा के भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, चांदी, पीतल और नीले बैंजनी महंगे महंगे कपड़े, लाल रंग से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है, वो सब का सब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हुआ, मांगी। परंतु आज हमारे पास में जब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, हम रुकते नहीं। हमारा जो वो है वो और लेना और प्राप्त करना चाहता है। परमेश्वर अगर चाहता भी है कि तुम रुक जाओ, पर हारून और हम देखते हैं कि किस तरीके से हन्ना और सपीरा का उदाहरण देखते हैं हम, होने के बावजूद भी हम देखते हैं। परंतु यहाँ पर हम 36 का 3-6 पढ़ेंगे। और इज़राइल जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम, किसके लिए? पवित्र स्थान की सेवा का काम के लिए जो उन्होंने चीज़ें एकत्रित की थी, उसका उन्होंने क्या किया? बाल देवता को बनाया। यह हम अच्छे से जानते हैं आगे। पर यह भेंट परमेश्वर उनसे क्यों लेने को कह रहा था? ताकि उनके बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहने और भेंट पवित्र स्थान के सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए। उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे भी अधिक वो और लाते चले गए। तब मूसा ने सारी छावनी में इस प्रकार की आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। और इस प्रकार से लोगों को भेंट लाने से रोका गया, हो गया, सफिशिएंट उनको मिल गया, सब काम उनका हो गया। पर उस समय वो लोगों ने भेंट को लाने से रोका, पर्सनल यूज के लिए उन्होंने नहीं किया। आज हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से पहलौठा जो है वो मिस्र देश में मारा गया। 11वें अध्याय में जो लिखा हुआ है, उठाया गया, पूरे पहलौठों को मारा। कितना ज़्यादा वहाँ हाहाकार मच गया। पर पिता परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया, अपने लोगों को पहले से कह दिया कि मूसा हारून फिरौन के सामने से चमत्कार किए। यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजराइलियों को अपने देश से जाने न दिया। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से फसह का पर्व मनाते हैं। और उसके बाद में परमेश्वर बोलता है कि तुम लोग अपने अपने चौखट पर, जिस घर में तुम रहोगे, अपने अपने चौखट पर तुम्हारे उन पर वह लहू का चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर, उस घर को छोड़कर पासओवर चला जाऊंगा। यही आज भी परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है। आज भी हमारे लिए परमेश्वर क्या नहीं कर रहा है? क्या हम लालची नहीं? क्या हम संतुष्ट होते हैं कभी? केंद्रीय कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक, सब जगह महंगाई तो बहुत बढ़ती है, परंतु हमको वेतन कम मिलता है। परंतु फिर भी परमेश्वर हमारी हर इच्छाओं को पूरी करता है। हमको कभी भूखा नहीं सुलाता। हमारे पास में मोर देन इनफ है। मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास में बहुत कम है। और कोई ऐसा व्यक्ति अगर उसके पास में कम है, तो क्या हम जिस तरीके से मिस्रियों ने इजराइलियों को सोने, चांदी,
बड़े बड़े नीले व्यंजनी वस्त्र, क्या क्या नहीं दिया। आज हमारे पास में कोई अपना व्यक्ति, अपना रिश्तेदार, चलिए दूसरे व्यक्ति को तो जाने दीजिए, अपना रिश्तेदार अगर भूखा है, अपना रिश्तेदार अगर नंगा है, अपना रिश्तेदार बीमार है, क्या करते हैं हम? सोचें, ये बात मेरे भी लिए लागू होती है, सबसे पहले मेरे ही लिए लागू होती है कि क्या मैं उनकी भूख को मिटाती हूँ? क्या मैं उनके नंगेपन को ढकती हूँ? क्या मैं बीमार व्यक्ति के लिए पैसा देती हूँ? अगर हम बीमार होते हैं, हमारे घर के लोग बीमार होते हैं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उनको लेके जाते हैं, उनके लिए हम पूरे पैसों को खर्च कर देते हैं। हम नहीं सोचते उस समय कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो क्या हम में और उनमें क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है बताइए, क्या फ़र्क है? हम तो ये पुराने नियम में देख रहे हैं कि किस तरीके से मिस्रियों ने इज़राइलियों को पूरा दिया, सोना चांदी सब कुछ उनको दिया, सब कुछ दिया। वो तो मिस्री थे और इज़राइली तो गुलाम थे, पर परमेश्वर का मन, परमेश्वर ने उनके मन को तैयार किया। क्या परमेश्वर मेरे मन को तैयार नहीं करता कि तू दया कर, जिनके पास में कुछ नहीं है उसे तू खाने को दे, तू भूखी नहीं रहेगी। अगर तू देगी भी ना तो तेरे पास में इतना है कि तू भूखी नहीं रहेगी। पर हम उपवास करते हैं, परमेश्वर के नाम से हम उपवास और प्रार्थना करते हैं। भाई क्या करते हैं उस समय? हम उपवास और प्रार्थना में लेंडेज मनाते हैं। हम क्या करते हैं? हम शाम के समय अपनी मनमानी चीज़ें खाते हैं। हमको मालूम है हमारे घर में है, शाम के लिए हमारे पास में भरपेट भोजन है। कभी हमने ये सोचा कि मेरे बाजू वाला भूखा है क्या? बाजू वाला नॉट पड़ोसी या क्रिश्चियन व्यक्ति ही नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति जो भूखा सो रहा है, जो उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। क्या कभी हम विधवाओं के पास में जाते हैं? क्या कभी हम ओल्ड एज होम बोलो या ऑर्फनेज बोलो, जहाँ पर सेवा की जाती है, क्या कभी हम वहाँ जाते हैं? क्या हम अनाथ बच्चों के साथ में मिलकर उनसे प्रेम करते हैं, अपना प्रेम उनके साथ में बांटते हैं? क्यों फिर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में ऐसा क्यों करता है? ये तो उदाहरण हम पुराने नियम से ले रहे हैं, जो गुलामों को सब कुछ दे रहे हैं, गुलामों को सब कुछ दे रहे हैं वो लोग, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन को तैयार किया। क्या परमेश्वर मेरे मन को कभी तैयार नहीं करता? करता है, पर मैं उस तरफ ध्यान नहीं देती, मैं दुर्लक्ष्य करती हूँ उसके तरफ। नहीं, परमेश्वर ये मेरे से बात नहीं कर रहा। जहाँ देने का सवाल आ जाए, नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे को किसी और की आवाज़ आ रही है। तो फिरौन का मन परमेश्वर कठोर करता चला गया, क्योंकि फिरौन कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। एक निरंकुश राजा करके वो साबित हुआ, और इसलिए फिरौन को बतलाने के लिए कि यहोवा कितना महान है, उसने क्या क्या नहीं उसके सामने इतनी सारी चीज़ों को लाया कि अभी तो भी वो मन का कठोर ना रहे। पर इज़राइलियों के जाने के बावजूद भी उनके पीछे पीछे वो गया लाल समुद्र में। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसका अंत क्या हुआ। आज हमारे साथ में भी परमेश्वर पूरे तरीके से हमारे साथ में है। हमको नहीं छोड़ता पिता परमेश्वर, हम उसको छोड़ते हैं, हम उसको छोड़ते हैं। फिर भी मेरा यीशु मसीह परमेश्वर से अभी भी हमारे लिए क्षमा मांगता है। इसलिए हमको अपने मन की आँखों को नहीं, बल्कि आत्मिक आँखों को खोलना है। आत्मिक आँखों से हम देख सकें कि हम में क्या अंधापन है। दो आँखें रहते हुए भी हम किस तरीके से अंधेपन में चल रहे हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो
मृत्यु है। ये नया नियम बोलता है, पुराना नियम नहीं बोलता है। रोमन्स 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर हम मृत्यु के इसमें चले गए, अनंत मृत्यु में, तो छुटकारा नहीं है, छुटकारा नहीं है। अनंत मृत्यु, अनंत मृत्यु परमेश्वर ने हमको दिया है ना, दूसरा भी वो दिया है ना, अनंत जीवन भी दिया है ना। अनंत जीवन को पाने के लिए हम वही काम करें जो परमेश्वर को भाता है। जो हम अगर किसी को दे भी दें तो हमारा कम नहीं होगा प्रियो, हमारा कम नहीं होगा। और अगर हमारा कम भी हुआ तो परमेश्वर है ना मेरे सारे नीड्स को पूरा करने वाला। बोलने में क्या जाता है ना, बोलने में क्या जाता है, करना बहुत कठिन है। बोलने में क्या जाता है, बड़ी बड़ी बातें करने में क्या जाता है, पर परमेश्वर हमारा सब कुछ देखता है। इसलिए आज भी समय है। परमेश्वर कहता है आखिरी तक मैं तुझे समय देते चले जाऊंगा। अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं तुझे आखिरी तक मौका देता चले जाऊंगा कि आज भी तू मेरे पास में आ जा, आज भी तू मुझको ग्रहण कर ले। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम की हम महिमा करते हैं, आपके नाम को हम जलाल, आपके नाम का पिता परमेश्वर अपने ओठों से पिता परमेश्वर जो हम आपकी स्तुति कर रहे हैं पिता, अपने ओठों के द्वारा पिता परमेश्वर आपके वचनों को जो हम बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, हम केवल वो वचनों को बोलने वाले ना हों, बल्कि पिता परमेश्वर उसके अनुसार चलने वाले भी हो जाएं। और पिता परमेश्वर वो वचनों को हम अपने लिए एक मार्गदर्शन का रास्ता बना लें, एक सही मार्गदर्शन देने वाला रास्ता हम बनाएं और वो रास्ते पर हम चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम जब पिता परमेश्वर दुखों में डूबते हैं, उस समय कैसे हम दुखों में डूबते हैं यह हम जानते हैं, और हम दुखों को अपने पास में खींचते लेकर आते हैं, और शैतान हमको और दुख देते चले जाता है। शैतान क्या देता, हम खुद इनवाइट करते हैं दुखों को, और वो हमारे हृदय को कच्चा करते जाता है, परमेश्वर से दूर करता चला जाता है। इसलिए परमेश्वर के सामर्थी वचन को हमको पहनना है, परमेश्वर की सामर्थी जो परमेश्वर हमको अपने गले से लगा के रखना चाहता है। हमारे घर में परमेश्वर आना चाहता है, जबरदस्ती वो हमसे नहीं करता। बाहर दरवाजे पे खड़ा है, हृदय रूपी दरवाजे के बाहर वो ठकठका रहा है। हमको अपने हृदय को पवित्र करना है, हमको अपने हृदय को शुद्ध करना है, क्योंकि कोई भी अपवित्र जगह में पवित्र चीज नहीं रह सकती। और इसलिए जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने जो हमारे लिए बलिदान किया उसको हम कभी भी ना भूलें। और पिता परमेश्वर ने जिस तरीके से फिरौन के रूप में हमको एक आज्ञा दी है कि हमको किस तरीके के जीवन को जीना है, हम अपने मन को कठोर ना करें, हम वो पाप को भागीदारी ना बने। जो परमेश्वर ने हमको पाप से दूर किया, अपने अमूल्य रक्त के बलिदान के द्वारा उसने हमको अपने पापों से माफ़ी दी है, छुटकारा दिया है, उसकी ओर हम ना बढ़े। हम पिता परमेश्वर को सदैव भाता हुआ उसको बलिदान चढ़ाएं। अपने मुंह का बलिदान ही नहीं बल्कि अपने शरीर का बलिदान चढ़ाएं, अपने चीज़ों का बलिदान चढ़ाएं, अपनी इच्छाओं का बलिदान चढ़ाएं, अपनी जीविका का बलिदान चढ़ाएं, जो पिता परमेश्वर को भाता है, जो करने के पिता परमेश्वर ने हमको इजाजत दे रखी है, और वही बलिदान परमेश्वर कबूल करता है। इसलिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं राजा कि हमारा आज से चरित्र पूरे तरीके से बदल डाल। हम अपने लिए ना जिए
बल्कि जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार हम कदम उठाने वाले हो सके। बच्चा जब छोटा होता है अपने माता पिता की आज्ञाओं पर चलता है, वही छोटे बच्चे हम हो जाएं, परमेश्वर की गोद में हम चले जाएं और परमेश्वर जैसी हमको आज्ञा देता है उस आज्ञा को सुनने वाले हो सके और सुनकर उस आज्ञा के ऊपर चलकर उस तरीके से हम सैक्रिफाइस करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। यही आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं। फिर से एक बार पिता परमेश्वर ये प्लेटफॉर्म के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमको ये मौका दिया कि हम आपके पिता परमेश्वर हुजूरी में आ सके और आपके नाम को हम ऊंचा उठा सके, और केवल ऊंचा नहीं उठाना बल्कि उसके अनुसार हमको चलने वाला बना। पिता हमसे वो काम करा जिससे आप प्रसन्न होंगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर शबनम का, अनुपम भैया का, कि उन्होंने हमको ये मौका दिया कि फिर से हम परमेश्वर के चौखट पर आकर परमेश्वर की इबादत करने वाले हो सके। जितने भी उपस्थित है पिता परमेश्वर हर एक को आशीष दीजिए, हर एक को पिता परमेश्वर पूरे तरीके से, जिस तरीके से हम सब से आप काम लेना चाहते हैं, जिस तरीके से सेवा हम सब से जितने उपस्थित है लेना चाहते हैं, उन सब से अपनी सेवा को ले लीजिए पिता परमेश्वर। और जो ऑफलाइन देखेंगे उनके भी लिए पिता परमेश्वर आप आशीषें आशीषें और आशीषें ही बरसाइए। सब कुछ हम हमारे पवित्र 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 पिता परमेश्वर के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबको परमेश्वर के वचन के लिए जो आप उपस्थित रहे। पिता परमेश्वर आप सबको आशीष दे और जो भी हमने आज प्रण किया है उसके अनुसार हम अपने काम को करने वाले हो सके। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ऑल ऑफ यू।